अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आपको पता है एक तरफ तो जो है ना सीसीडी का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ जो है ना फैसल कामरान सी जो है ना जराइम के ऊपर इतनी सख्त गिरफ्त है ना कि आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा। जितनी देर से वो काम कर रहे हैं ना लाहौर में क्राइम के अगेंस्ट, यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि जितने पुलिस अफसरान को इन्होंने सज़ाएँ दी हैं ना, ठीक है, मराद भी दी हैं, पुलिस वालों को फैसिलिटेट भी किया है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ साथ जो खुद एहतसाबी का अमल है ना, ये इतना शफाफियत से चल रहा है कि इसके ऊपर उंगली उठाने वाला ना समझ होगा, बेवकूफ़ होगा, पागल होगा या कुछ ज़ाती हसद या बुग़्ज़ निकाल रहा होगा। फैसल कामरान साहब को आज एक दरखास्त दी गई है जी। मेरे बड़े प्यारे बड़े भाई हैं, शाहिद साहब बिजनेसमैन हैं, चिकन का इनका काम है और माशाल्लाह लैंड लॉर्ड आदमी हैं। बच्चा इनका बच्चे जो है फैमिली जो है वो भी सारी पढ़ी लिखी है और इतना इंटेलिजेंट बच्चा है कि आने वाले वक्त में आप देखिएगा बच्चा बैरिस्टर बनेगा, प्रैक्टिस कर रहा है, लॉ का स्टूडेंट है। अब इन्होंने जो दरखास्त दी है ना, यकीन कीजिएगा मैं हैरान परेशान हो गया हूँ। लोग हमेशा जो है ना दरखास्तों के अंदर ये लिखते हैं मेरी चैन छीन के ले गए, मेरी जेब से पैसे निकाल के ले गए, मेरा वॉलेट ले गए, फलां चीज़ ले गए, यानी पुलिस के ऊपर मलबा डाल देते हैं। इस दरखास्त के अंदर जो स्क्रीन पे आप पढ़ रहे हैं ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इनको पुलिस वालों ने जो है ना किसी अंडरपास के नीचे रोका है। सारी तफसील आपसे मैं शेयर करता हूँ। पुलिस वालों ने जो है ना इनके साथ नारवा सलूक किया है। इनको जो है ना घंटा हब से बचा में, और इसमें जो है ना मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इन्होंने बाद में उनको हब से बचा में रख लिया है या पुलिस, क्योंकि रोड है ना, वो कोई अगर खेत या खलियान होते तो ज़ाहिर है पुलिस वालों ने इनके खिलाफ कार्रवाई कर देनी। आप होते होंगे ना पुलिस को पूछने वाले, वो एक रोड है। वहाँ पर जब इन्होंने देखा कि नंबर प्लेटों के बगैर नेम प्लेटें लगी हुई और ये तो कोई डाकू होंगे, इन्होंने अपने आप को महफूज करने के लिए 15 पे कॉल की, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। इनका बेटा और साथ इनका जो है ना पोता था, पोता इनका बड़ा लाडला है। ये बताते हैं कि मेरे पोते में मेरी जान है। अब आप देखेंगे ये अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, रिकॉर्ड इनका कोई नहीं है, कोई क्रिमिनल यानी किसी भैंस को हाथ लगाने की भी FIR इनके ऊपर नहीं है। इनको पुलिस वालों ने रोका। जब पब्लिक वहाँ पे अंडरपास के नीचे इकट्ठी हो जाती है तो आपको पता है लोग फ़ौरन फ़ोन निकाल लेते हैं। अभी ये प्रोग्राम होने लगा ना, कल तक अब देखिए कई वीडियोज़ जो है ना निकलेंगी। ऐसी वीडियो जो है ना 2-1 दिन के बाद लोग रिएक्शन दे के उसके बाद जो है ना लोग वीडियो को जो है ना अपलोड कर देते हैं। ये तूफान बरपा होगा, अब देखते जाएं। अब इन्होंने जो है ना पुलिस वालों के साथ पहला सवाल इन्होंने कहा कि हमें रोका क्यों है। उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी आपको बताते हैं। उनके रोकने का मकसद क्या था, इनको इस सारे वाक़या में क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये सारी बातें आपसे शेयर करता हूँ। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। भाईजान सबसे पहले तो आप ये बताएं आपकी रिहाइश कहाँ पे है, ताकि मेरी ऑडियंस को पता है। मैं आर ब्लॉक मॉडल टाउन का रहायशी हूँ। बिजनेस क्या है आपका? मेरा शेफ किचन रेस्टोरेंट के नाम से 3 फ्रेंचाइज हैं लाहौर में। भाईजान आपके ऊपर या आपके बच्चे वगैरह या अहले खानदान पे कोई मुकदमा वगैरह किसी किस्म का नहीं, किसी की भैंस को हाथ लगाया और नथिंग सर। अच्छा भाईजान मुझे ये बताएं ये वाकया क्या हुआ है? हुआ ये है सर कि मैं, मेरा बेटा और मेरा पोता, हम निश्तर कॉलोनी जा रहे हैं अपने कारोबार के मामले में, क्योंकि मेरी 3 फ्रेंचाइजें हैं। जब हम शंघाई पुल अंडरपास से थोड़ा सा आगे गए हैं तो पीछे से एक गाड़ी आई है मैरून कलर की, करोला आई होप 11-12 मॉडल। उसकी नंबर प्लेट के ऊपर काला पेपर चढ़ा हुआ था, नंबर नजर नहीं आ रहा था। हमने बोला कि शायद रश में मिस्टेक हो गई होगी, हमसे ये गाड़ी आगे आके लग गई है। जब गाड़ी रुकी है अंदर से 4-5 पुलिस वाले निकले हैं और वो मेरे पास आए बगैर नेम प्लेट के। यहाँ कोई चीज ही नहीं है और ना ये पता है कि ये ऐसे ही साबित ना किसी चीज का कोई पता नहीं है। पुलिस वाले उन्होंने बोला कि आपका नाम शाहिद है। गाड़ी पुलिस की थी ना, प्राइवेट गाड़ी, प्राइवेट मैरून कलर की गाड़ी और पीछे नंबर प्लेट के ऊपर काला पेपर है। आपका नाम शाहिद साहब है, मैंने कहा। उन्होंने बोला जी बाहर निकल आए। मैं बाहर आ गया, मेरा बेटा भी बाहर आ गया। उन्होंने मुझे बोला जी कि आप मेरे साथ थाने मुस्तफाबाद चलो। मैंने बोला भाई क्यों चलूं मैं? इसी दौरान मेरे बेटे ने इनको पुलिस वालों को बोला कि आपकी जाली नंबर प्लेट है और आप भी जाली हैं। जो लॉ स्टूडेंट है, ये मेरे लॉ का स्टूडेंट है मेरा बेटा। सिटी स्कूल से इन्होंने A लेवल किया है, लॉ कर रहा है मेरा बेटा। अच्छा, फिर मेरी 57 ईयर उम्र है सर, और 20 से 25 साल हो गए हैं मुझे अपना ये कारोबार करते। ठीक है। जब उन्होंने हमारे साथ ज्यादती किया, मेरे बेटे ने जाके ट्रैफिक ब्लॉक की है फिरोजपुर रोड के ऊपर खड़ा किया अपनी मदद के लिए। सर हेल्प किडनैपिंग, जाली पुलिस, जाली नंबर प्लेट। जब ये वहां
और रश पड़ा है ना, तो लोगों ने वीडियो बनाई है। लोगों ने कैमरे निकाल लिए उस ये जो वक्त। वीडियो स्क्रीन पे चल रही है ये भी किसी राहगीर ने बनाई है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जी। हम तो बना ही नहीं सकते थे, हमें होश कहाँ उस वक्त। अच्छा, ये जो इस वक्त तस्वीर मेरी स्क्रीन पे चल रही है, जी। ये पुलिस वाला भी मौजूद है जिसके ऊपर आपने निशान लगाया हुआ है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये आगे करें उस बात। इसी बंदे ने बोला है कि ये मेरी गाड़ी है, मेरा नाम उनमें काशिफ। अफसर ये बना हुआ था। इसने शलवार कमीज पहना हुआ है, बाकी सारे नीली जैकेट, पीछे पुलिस लिखा है, किसी का कोई नाम नहीं है। हमने बोला है कि 15 पे कॉल की है कि फौरन आए, ये लोग हमें किडनैप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी घसीटा है, मेरे बेटे को घसीटा है, मेरा छोटा पोता गिरने वाला था। जब उन्होंने, अवाम ने ये सारा देखा ना, उन्होंने घेराव कर लिया। डर गए ना, चोर थे सर वो। हमने 15 की वरना कॉल अगर की है। पुलिस होती तो वो कॉल वो करते, वो नफरी वो बुलाते। शायद साहब, मैंने उनको बोला है, मैंने कहा जब तक पुलिस नहीं आएगी आप यहां से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। अवाम ने भी कह दिया कि जब तक पुलिस नहीं आएगी आप यहां से नहीं जाएंगे। 15 की कॉल पे सबसे पहले आए थाना कोट लखपत के 2 पुलिस वाले थे, एक का नाम फरहान था। कितनी देर में आ गए? वो कम से कम आधे घंटे बाद। आधा घंटा रोड पे खड़े रहे? आधा घंटा हम रोड पे ही रहे। फिर वो आया, उसने बोला जी हम थाने कोट लखपत से आए। मैंने बोला है कि ये नकली पुलिस है, ये आपकी जिम्मेदारी है इनको नहीं जाने देना, क्योंकि मेरे विरासती जायदाद के मामले हैं, सिविल जज नुमान नासर की अदालत चल रही है, लिटिगेशन मेरी चल रही है, मेरे विरासती मामलात हैं प्रॉपर्टी के। मैंने कहा इनको नहीं जाने देना, हमें थाने लेके चले ताकि पता चले ये बंदे कौन है, मेरा एक मामला चल रहा है। और ये किस मकसद के लिए? और ये किस मकसद के? इनको किसी ने भेजा। मैंने उन पुलिस वालों को बोला है आपको किसने भेजा है, मेरे मामला चल रहे हैं, मेरे गाड़ी, मेरी जाती गाड़ी के पीछे मेरे वकील का लिफाफा पड़ा है, उसमें जरूरी कागजात, हालांकि मेरे डैशबोर्ड में पैसे पड़े हुए थे, कीमती दस्तावेज। अच्छा, डैशबोर्ड में पैसे भी मेरे पड़े? डैशबोर्ड में भाई पैसे पड़े हुए थे। अच्छा, उन्होंने पैसों को नहीं छेड़ा, इसका मतलब बड़े मिशन पे थे। उन्होंने पैसों को नहीं वरना छेड़ा। पुलिस तो सबसे पहले सर, कैश को पड़ती है। हाँ, उन्होंने पैसों को नहीं छोड़ा। 2 डैशबोर्ड होते हैं, नीचे वाले डैशबोर्ड में मेरे पैसे पड़े हैं, उन्होंने पैसों को नहीं छेड़ा। वो पुलिस वालों ने उनको रोका है। इसी दौरान थाने फैक्ट्री एरिया की पुलिस भी 15 की कॉल पे पहुंची है। अच्छा, लेकिन ये कॉल किसने चलाई थी? ये मैंने चलाई है अपने नंबर से कॉल चली है। मैंने अपने नंबर से कॉल ये तो चलाई रिकॉर्ड है। निकलेगा ना जी, हर किस्म का सर। अच्छा, आगे अब जब वो आए हैं, जो अल्लाह की मेहरबानी से थाना फैक्ट्री वाले की गाड़ी आई है, ये इन लोगों ने उनको बुलाया था थाने फैक्ट्री एरिया का। वो बोल रहे थे कि हम भी अपनी टीम को बुला रहे हैं, अगर आपने 15 पे कॉल किया तो हम भी अपनी टीम को बुला रहे हैं। ये बात हुई थी। अब जब वो आए, उनकी ये नेम प्लेट वो भी नहीं थी, सिवाय एक सब इंस्पेक्टर और एएसआई जो थाना कोट लखपत से आया, उनके नाम का पता है। अच्छा, बाकी जो पुलिस ऊपर से वो भी वो भी बगैर नेम प्लेट के बगैर भी नेम प्लेट के। आप नाज़रीन ये देखें कि क्या हो रहा है यहाँ पे ना। इन लोगों को, हमें पता है कि फैसल कामरान साहब जो है ना, लाहौर में इस वक्त उनका होल्ड है, क्रिमिनल के खिलाफ जो उन्होंने महाज खोला हुआ है। हम पब्लिक होकर डर रहे हैं और ये महकमे को उनको खौफ नहीं आ रहा कि बगैर नेम प्लेटों के ये वारदातें कर रहे हैं। अच्छा शायद साहब, वो आते ही उन्होंने बदतमीजी मेरे साथ शुरू कर दी, आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, ये करें वो करें। मैंने भाई ये मेरा शनाख्ती कार्ड वो जो आपने बुलाई थी पुलिस, वो हाँ 15 पे जो आई है, उन्होंने थाना फैक्ट्री एरिया की पुलिस, हाँ उनकी तो ये नेम प्लेट भी नहीं थी। मैंने अपनी एप्लीकेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। वो जब आया, उसने आते ही हम पे प्रेशर किया, बदतमीजी की है, गालम गलूच भी की है। शनाख्ती कार्ड उसने देखा है। अब उन्होंने बुलाया था उनको दौड़ाने के लिए, पब्लिक के सामने थाने फैक्ट्री एरिया का जो बंदा आया था उसको भगा दिया। वो जो पुलिस थी ना, हम चीखते रहे हैं। अब जब वो भागे हैं तो थाने फैक्ट्री एरिया वाला बंदा भी भाग गया। वो खड़े रहे हैं थाने कोट लखपत वाले ना, वो खड़े रहे हैं। फिर हमने सोचा है कि थाने कोट लखपत जाके अपनी एप्लीकेशन दूं ये सारी। मैंने बोला है कि यार जब 15 की कॉल पे मेरे साथ ये सलूक है तो मुझे थाने में क्या इंसाफ मिलना है। मैंने डीआईजी फैसल कामरान का बहुत सुना हुआ है। कुत्ती चोराना लिया आपने महसूस कर लिया, बस ऐसे ही ईमान नहीं के था। बारे में क्या सुना हुआ? मैंने फैसल कामरान के बारे में बहुत सुना हुआ है कि ये मेरिट पसंद आदमी है और पुलिस में सजा और जजा दोनों है इनके पास। बिल्कुल है। मैं इनको मिलना चाहता था, आज मैं इनको मिल के आया हूं।
मैंने एप्लीकेशन दी है उनको। आप सिफारिश करवा के ओ गए? ना ना ना, मैं क्यों सिफारिश करवाऊंगा शाहिद साहब? डायरेक्ट गए? ओ सर, मैं डायरेक्ट गया हूँ, खुली कचहरी में गया हूँ। तो आपको तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में ताल्लुकात है, सिफारिश करवा लेनी थी। नहीं 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 नहीं, मैं लाइन में लग के जिस आप तरह चेक अवाम कर- काम करते चेक हैं, करने मैंने गए हैं? चेक किया है। कि क्या ऐसे ही है मैंने जैसे- जो कंसेप्ट देखा है ना, जबरदस्त। अच्छा, बुला लिया हाँ हाँ, उन्होंने फिर एएसपी डिफेंस के जिम्मे ये सारी इंक्वायरी लगाई है और मुझे इंसाफ की तवक्का है। भाईजान एक बात बताएं, आपने दरखास्त जब लिखी है तो आपने बीच में पैसे छे क्यों नहीं डाले? नहीं, चैन जब वो डाल दी। लेके ही नहीं गया तो मैं कैसे लिखता? आपका मतलब ये होगा कल को न्याय पे बात हुई तो मैं झूठा साबित हो जाऊं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल, जब मैंने हर चीज सच बताया है। सच बताया नहीं, मकसद आपका यही होगा ना कल हालांकि पुलिस पैसे सुने छोड़ती नहीं है, नहीं छोड़ दिया। लेकिन पैसे छोड़ गए हैं, मेरे कागजात लेके गए वही हैं। बात मैं कर रहा हूँ ना कि आपके दिल में ये बात कल को न्याय पे बात आ गई तो शाहिद साहब, आपके चैनल के तवसत से मेरी एक दरखास्त है। बताएं। दरखास्त ये है कि वो बंदे बता दें कि उनको किसने भेजा है, मेरे मुखालफिन ने भेजा है, मेरे भाइयों के साथ मेरा विरासती जायदाद का मामला है, किसने भेजा है? अच्छा, आपके दस्तावेज ले गए हैं सिर्फ? दस्तावेज, और मेरे उसके दस्तावेज गायब है मेरी गाड़ी और से। कोई मानत वगैरह कोई ऐसी चीज किसी किस्म की नहीं। कोई आपका कोई पैसा कैश नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी अच्छा, अब आपका मुतालबा क्या है? मेरा आपको मुता सिर्फ वो ये बता दें कि उनको भेजा किसने, किस मकसद के सर, लिए? एक तो वो जो पुलिस है ना, उन्होंने हमें अगवा करने की कोशिश की है। ठीक है। मेरे पोते को, मेरे बेटे को, हरासा किया और आपको सर उन्होंने खींचा है हमें। हरासा किया है? एक बंदे को बोला इनकी गाड़ी तुम ड्राइव करो, इनको इस गाड़ी में लेके आओ, ये बोला है। मेरे बेटे ने उनकी नंबर प्लेट से जाहिर किया है कि ये 2 नंबर पुलिस है। फिर हमने वहां शोर किया है, खूब शोर किया है, ट्रैफिक ब्लॉक किया है, लोग आ गए हैं। जब लोग आ गए हैं, उन्होंने अपने कैमरे ऑन कर दिए हैं। 3-4 पब्लिक में से हमें आ चुकी हैं, और वीडियो आ गई? वीडियो आ चुकी हैं हमें, और भी आएंगी अल्लाह की मेहरबानी से। जितने के लोगों ने उधर ये सब कुछ देखा है ना, बड़े कैमरे मैंने देखे हैं। डीआईजी कामरान साहब से मुझे बहुत उम्मीद है कि ये इस मामले को ना, उनका रवैया आपके साथ क्या था? बहुत जबरदस्त। ये तो नहीं था कि आपने पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं उन्होंने सर, आपको सख्त जुमले बोल दिए हों? बिल्कुल भी नहीं। आप जेन्युइनली बताइएगा, आपको उम्मीद है कि फैसल कामरान साहब इंसाफ करें? मेरा दिल मानता है। आप ये बात कागज पे लिख लें, इंसाफ होगा। अच्छा सर, आप मुझे ये बता दें, आपके स्वयं दस्तावेज के और कुछ नहीं ले? नहीं नहीं, कुछ भी आपका नहीं। मुतालबा सिर्फ मेरा ये है, मुतालबा है मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस किए जाएं। और वो बंदा बता दें जिसने इनको भेजा। हाँ जी, वो बंदा, ये जो पुलिस है ना, थाना फैक्ट्री एरिया और कोट लखपत, इनको पता है कि वो बंदे कौन कौन है, थे? क्योंकि जब वो आए हैं ना, इनके साथ गले मिले हैं। जिस तरह हम एक दूसरे से मिलते हैं, वो गले मिले हैं। हमें उनका नहीं पता, जिनकी गाड़ी मैरून थी वो पुलिस थी, नंबर प्लेट बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन इनको पता है वो लोग कौन है। थाना फैक्ट्री एरिया आपका को, मुतालबा सिर्फ ये है कि असल मुलजम का पता लग जाए जिसे भेजा है, हाँ। दस्तावेज वापस हो जाए। जी बिल्कुल। उसके बाद अगर पुलिस या अफसरान उनको माफी देता, आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। नादिन, आप ये देखें, आपने इस तरह का प्रोग्राम देखा है? प्रोग्राम तो हम भी बड़े करते हैं, लेकिन लोग जो है ना, एक बात सच और 10 बीच में जो है ना ब्लंडर कर देते हैं कि चैन ले गए हैं, मेरा मोबाइल ले गए हैं, फलां ले गए हैं, डमकान ले गए हैं। इन्होंने वो बात ही नहीं की। मैंने इनसे पूछा, भाई ना आपने क्यों बात नहीं की? मुझे कहते शायद भाई कल को हलफ पे बात आ गई तो मैं तो फिर गलत बात है, हलफ तो नहीं मैं फिर उठाता, तो मैंने तो मेरी बात जेन्युइन है, इस पर 10 दफ़ा हलफ ले मैं दूंगा। तो आप ये देखें कि फैसल कामरान साहब के होते हुए इस तरह की नकली पुलिस, मैं कभी उनको असली पुलिस वाले नहीं कहूँगा, जिन्होंने अपने नेम प्लेटें जो है नहीं लगाई तो वो असली होंगे। तो मुझे हैरानगी इस बात की है, पता नहीं अब नॉर्मल थे। इनका जो है ना पकड़े जाने के बाद या इनको बुलाने के बाद फैसल साहब को चाहिए इनका मेंटल लेवल जो है ना, यहाँ पे इनको फाउंटेन हाउस पे भेजें और चेक कराएं इनको साइको प्रॉब्लम तो नहीं है, इनको दिमागी मसला तो कोई नहीं है। अब ना इस वाक़या के ऊपर ना एक आई विटनेस वहाँ पे मौजूद थे जो इस वक्त जो है ना मेरे स्टूडियो में बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट आपको उनकी बात भी सुनाऊंगा, वो क्या कहते हैं। भाईजान, आपका नाम क्या है? खालिद महमूद जी। खालिद भाई, आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या देखा आपने? जी, मैं मॉडल कॉलोनी में मेरी रिहाइश है। मैं जा रहा था नश्तर, रोड पे ना रोड ब्लॉक हुआ था। ये बच्चा इनका जो शाहिद साहब है ना, इनका बेटा ना शोर कर रहा था कि हमें ना अगवा कर रहे हैं ये। हम वहाँ पे खड़े हो गए, वो पुलिस आ गई कोट लखपत की, उसके बाद वो जो है फैक्ट्री एरिया की। जब फैक्ट्री एरिया वाला आया ना, उसने आते ही जो जिन्होंने इनको रोका था उसको आके वो गले मिला। ठीक है, वाकिफ होंगे? हाँ, वाकिफ थे वो। उसे गला मिला और उसने कहा जी क्या मामला है। फिर शाहिद भाई ने उन्हें हालात बताए।
उल्टा उससे पूछने के उन्हें शाहिद भाई को जो है कहता जी कि आप अपना आईडी कार्ड दें, आप तो मुझे शक्ल से ही डकैत लगते हैं। अच्छा, इस तरह के वर्ड उन्होंने ना ये इस्तेमाल आपने खुद किए। सुने हैं? जी मैंने खुद सुने हैं। बड़ी बदतमीजी की है, बल्कि गालम गलोच की है उसने। और इसी इस्ना में जो है ना उसने उसको इशारा किया कि निकल जाओ, ये मैंने खुद देखा। अच्छा, और वो गाड़ी में बैठ के निकल गए। हमने शोर किया कि उसको पकड़ो, निकल गए ना, फिर भाग गए हैं ना? भाग गए, वो भाग गए उधर से। चोर थे वो? चोर थे, जाहिर है चोर ना होते भागते क्यों। और इनकी गाड़ी से गाड़ी की इन्होंने तलाशी ली, उसमें से एक इन्वेलप था, कोर्ट का था कोई, वो साथ ले गए। अब नाज़रीन, ये ना फैज़ान है, शाहिद साहब का बेटा है। और एक मज़े की बात आपको बताने वाली है, मैंने इस बच्चे के बारे में प्रेडिक्शन की है, आने वाले वक्त में ये बच्चा अपनी जगह खुद बनाएगा और ये वालिद साहब का नाम ऐसे रोशन करेगा जैसे ऊपर 1000 वाट की लाइट लगी है। बड़ा इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है और पढ़ाई लिखाई में जो है ना इसका कोई सानी नहीं। अब इससे भी जानते हैं इसे क्या देखा। बेटा क्या हुआ था वहाँ पे? मैंने ये देखा है कि मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, अपने बेटे को खिला रहा हूँ, अपने बेटे को खिला रहे हैं। एकदम से एक प्राइवेट गाड़ी आती है जिसकी ना नीम जेट ब्लैक नंबर प्लेट है। वो हमारे आगे लगती है, हमें इशारा करती है और हमें मतलब कि ना कि गन पॉइंट के जोर पे रोकती है। और वह एक जो ड्राइवर होता है वो सिविल में होता है, अपने आप को हेड कांस्टेबल काशिफ बताता हुआ निकलता है और मेरे वालिद साहब को कहते हैं बाहर आ जाएं, आपका नाम शाहिद साहब है। मेरे वालिद साहब ने तस्लीम किया कि मेरे नाम शाहिद साहब है। आप ये देखें ना, यहीं तो वो चोर पकड़े जाते हैं। वो लोगों को कह रहे हैं हमें गाड़ी मार गया, तो नाम का उनको कैसे पता लग गया? अच्छा, चले आगे हैं। उसके बाद ये होता है कि वो मेरे पर पॉइंट आउट करते हैं, कहते हैं जी आप इनके बेटे हैं। मेरे वालिद साहब तस्लीम करते हैं जी। इसका मतलब कि ये हमारे पक्के कोई मुखबर या कोई बहुत बड़े कोई रैकी, जिसको आप कह लें, कुछ भी कह लें, ये हमारे साथ वारदात हुई है। उसके बाद इन्होंने हमें कहा जी हमें फ़ोन दे दें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मतलब ATM कार्ड्स और हमारे शनाख्ती कार्ड, वो पूरा एक बंडल है, वो इन्होंने अपने पास रख लिया और तस्दीक शुरू की। जब देखा कि कोई CRO नहीं है, उसके बाद इन्होंने हमारा बाजू पकड़ा है और इसके बाद मेरे वालिद साहब का भी पकड़ा है। मुझे इसमें दिल ही दिल में एक शदीद गुस्सा था कि हम जब किसी क्रिमिनल के रिकॉर्ड में नहीं हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो और ऊपर से मुझे इनके ऊपर शक भी था कि जी ये प्राइवेट गाड़ी है। तो आपने रोड पे सारी पब्लिक, मैंने उसी टाइम पे अपना बाजू छुड़वा के अपने आप को सेफ करके इनसे रोड के सेंटर में जाके हेल्प की उम्मीद से जाके मैं खड़ा हो गया। तो लोग और लोग रुक गए हैं। फिरोजपुर रोड मेन के ऊपर आपको पता है, बंदा गुजर जाए तो 1 किलोमीटर लाइन लग जाती है। मैं 5 मिनट वहां पे खड़ा रहा तो काफी लोग रुके। तो उसके बाद अल्लाह ने मेहरबानी की, हमारी जान साजी हुई और उनकी जान स्कंजे में आ गई। उन्होंने अपने आप को होलापन शो करते हुए हमारे साथ माफ़ी तलाफ़ी की बात शुरू कर दी कि हमें जाने दें। ये देखते हुए मैंने उनको जाने ना दिया और 15 की वालिद साहब को वालिद साहब ने कॉल करने कर दी जी, और उनको जाने ना दिया। और पुलिस की ना अहली है ये कि 15 पे इतनी इमरजेंसी कॉल, वो भी किडनैप की। आप आधे घंटे बाद 45 मिनट्स बाद आप आ रहे हैं, जो कि 15 की आप कॉल पे देख सकते हैं, उसके रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं। तो ये ना अहली है हमारे साथ। इस बीच में हमने किस तरह उनको रोका है ये हमें पता है। अच्छा, जाते वक्त आपको सिर्फ इनवाइलप ले गए? जाते वक्त मैंने यही देखा, क्योंकि मुझे उन 2 अफसरान ने, मतलब 2 पुलिस वाले ने, मुझे नहीं पता, नेम प्लेट नहीं थी, उन्होंने मुझे साइड पे घेर के रखा हुआ था, गाड़ी की बैक साइड पे। मैं उनके साथ वहां पर मतलब कि बातचीत में। अच्छा, आपका वो जो इनवाइलप था उसके अंदर आपके प्राइवेट कीमती दस्तावेजात थे? जी, मेरे जो घर है, जो मेरे वालिद साहब का, उनके ये जो है मामला काफी प्रॉपर्टी में यार आपने बहुत अच्छा किया, आपने उनके साथ उलझने की बजाय जो है ना, सर आपने 15 सर पे कॉल करके जो है ना, हमने पुलिस के लिए पुलिस को ही चूज किया। अब नाज़रीन आप ये देखें, पुलिस के लिए पुलिस को चूज किया। नहीं, जैली पुलिस के लिए असली पुलिस को चूज किया। हाँ, लेकिन वो असली जो है उनके ऊपर भी नेम प्लेटें नहीं लगी हुई थी। अब नाज़रीन आप ये देखें, इस तरह का शफाफ केस आपने कभी देखा है? आपने शाहिद साहब की बातें सुनी है ना, थैरोली जेंटलमैन, 1,000,000% कंप्लीट इंसान है। आप यकीन कीजिएगा, मैंने इनकी बातें सुनकर मुझे यकीन होगा कि बातें से, ऊपर से ये मेरा भतीजा है। शाहिद साहब के बेटे के साथ मेरे बड़े ताल्लुकात को 8-10 साल से ये जो है ना समझ लें कि मुझे इसकी क्वालिफिकेशन का पता है कि कहाँ पे किस तरह किस लेवल की स्टडी कर रहा है।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो करेक्टर को आपको जो है शो कर देती हैं। मैं ज़ाती तौर पर इनको जानता हूँ और मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ, फैसल कामरान साहब के पास ये पहुँच गया ना, अब आप देखिए इस केस का होता क्या है। वो बंदा भी बताएंगे जिसने उनको भेजा है, और वो क्यों इनके जो है ना, इनको हब्से बजा में रख के हरासा करके जो है ना, इनके जो है दस्तावेज़ात जो कीमती हैं इनके लिए ना, और वो प्राइवेट थे, वो क्यों ले गए हैं इनवाइलब, वो होते कौन है लेके जाने वाले। फैसल कामरान साहब जो है ना, इनके जो है बखिए उधेड़ देंगे। और इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम के बारे में आप अपनी राय जो भी हो कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।